साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा राज्य जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश चित्रात्मक नामक जो पुस्तक निकाली गई है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसके उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है जिसका निर्माण राज्यपाल एवं 2 सदनों विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है आर्टिकल 154 के तहत 154 के तहत, और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल पद एवं योग्यता संबंधी प्रमुख तथ्यों की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत, तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 156(1) के अनुसार राज्यपाल के पद हेतु जो न्यूनतम आयु की योग्यता है वो कितनी है? 35 वर्ष है। पद ग्रहण की तिथि से कार्यावधि कितनी है? 5 वर्ष है। राज्यपाल पद हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा किसी लाभ के पद पर उसका न होना भी अनिवार्य है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है आर्टिकल 159 के तहत। देखिए, राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन परिहार या लक्ष्मण का अधिकार है, परंतु मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल ये है आपका आर्टिकल 161 के तहत। राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है। यह मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वाविवेक से निर्णय लेना हो से सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है अनुच्छेद 163 के तहत। देखिए, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है और इनका वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपये प्रति माह इनका वेतन होता है। अन्य प्रमुख फैक्टरों की बात करें तो सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये 29 जुलाई 2019 से अब तक हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और ये देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है श्रीमती सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक रहती हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चाहे चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी एवं मुलायम सिंह यादव। इनमें से चंद्रभानु गुप्त एवं नारायण दत्त तिवारी 4 कार्यकालों जिनमें 2 लगातार थे में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1921 से अब तक। एक बार इनको देख लेते हैं। तो देखिए, तब संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था ये सर हरकोर्ट स्पेंसर बटलर। ये 3 जनवरी 1921 से लेकर 21 दिसंबर 1922 तक थे। फिर इसके बाद सर विलियम एस मैरिस ये 21 दिसंबर 1922 से लेकर के 14 जनवरी 1928 तक 2 कार्यकालों में थे। सर अलेक्जेंडर फिलिप मुंडीमैन ये 15 जनवरी 1928 से 17 जून 1928 तक। फिर सर विलियम मैल्कम हैले 10 अगस्त 1928 से 5 दिसंबर 1934 तक 4 कार्यकालों में। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं सर हैरी ग्राहम हेग 6 दिसंबर 1934 से 6 दिसंबर 1939 तक 2 कार्यकालों में। 6ठे नंबर पे आते हैं सर मॉरिस गवर्नर हैलेट 7 दिसंबर 1939 से 6 दिसंबर 1945 तक। 7वें नंबर पर आते हैं सर फ्रांसिस वार्नर वाइली 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक, देश के आज़ादी तक। आज़ादी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहती हैं। फिर इसके बाद श्री बीबी मलिक कार्यवाहक थे 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक। फिर इसके बाद श्री HP मोदी 2 मई 1949 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक रहते हैं।
अब जब ये था आज़ादी के बाद, जब ये संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, जब ये उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा तब 1950 से, तो देखिए श्री HP मोदी 26 जनवरी 1950 से यह उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो इस तारीख से लेकर के 1 जून 1952 तक श्री HP मोदी थे। फिर श्री KM मुंशी 2 जून 1952 से 9 जून 1957 तक। फिर आते हैं श्री वारंगगिरी वेंकटगिरी 10 जून 1957 से लेकर 30 जून 1960 तक। वी वेंकटगिरी। डॉक्टर वी रामकृष्ण राव ये 1 जुलाई 1960 से लेकर के 15 अप्रैल 1962 तक रहते हैं। श्री विश्वनाथ दास 16 अप्रैल 1962 से लेकर के 30 अप्रैल 1967 तक थे। डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी 1 मई 1967 से लेकर के 30 जून 1972 तक रहते हैं। इसके बाद श्री शशि कांत शर्मा कार्यवाहक के रूप में 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर 1972 तक। फिर अकबर अली खान 14 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974 तक। डॉक्टर M चन्ना रेड्डी 25 अक्टूबर 1974 से लेकर के 1 अक्टूबर 1977 तक। इसके बाद श्री गणपत राव देवजी तापसे 2 अक्टूबर 1977 से लेकर 27 फरवरी 1980 तक। श्री चंद्रशेखर प्रसाद नारायण तिवारी नारायण सिंह 28 फरवरी 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। मोहम्मद उस्मान आरिफ 31 मार्च 1985 से 11 फरवरी 1990 तक। श्री बी सत्यनारायण रेड्डी 12 फरवरी 1990 से लेकर के 25 मई 1993। ये देखिए, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं श्री मोतीलाल वोरा, ये 1993 से 1996 तक रहते हैं। श्री मोहम्मद शफी कुरैशी ये कार्यवाहक के रूप में 3 मई 1996 से लेकर 19 जुलाई 1996 तक थे। फिर श्री रोमेश भंडारी रहते हैं, रोमेश भंडारी 19 जुलाई 1996 से लेकर 17 मार्च 1998 तक रहते हैं। इसके बाद श्री मोहम्मद शफी कुरैशी फिर से कार्यवाहक बनते हैं 17 मार्च 1998 से 19 अप्रैल 1998 तक। श्री सूरज भान 20 अप्रैल 1998 से लेकर 23 नवंबर 2000 तक। श्री विष्णुकांत शास्त्री 24 नवंबर 2000 से लेकर 2 जुलाई 2004 तक। श्री सुदर्शन अग्रवाल ये 3 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहते हैं। श्री टी वी राजेश्वर 8 जुलाई 2009 से लेकर के 8 जुलाई श्री बी एल जोशी जो हैं आपके, ये एक सेकंड, श्री टी राजेश्वर 8 जुलाई 2004 से लेकर 28 जुलाई 2009 तक। श्री बी एल जोशी 28 जुलाई 2009 से 23 जून 2014 तक। डॉक्टर अजीज कुरैशी 23 जून 2014 से लेकर के 22 जुलाई 2014 तक कार्यवाहक के रूप में। श्री राम नाइक 22 जुलाई 2014 से लेकर 28 जुलाई 2019 तक। और वर्तमान में कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल 20वीं राज्यपाल हैं, 20वें नंबर की राज्यपाल हैं, आज़ादी के बाद से 29 जुलाई 2019 से वर्तमान तक हैं। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधानसभा से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। पहले विधान परिषद की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यथाशक्ति 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प या प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है आर्टिकल 169 के तहत। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक धन विधेयक से भिन्न जो हो को प्रथम बार 3 माह तक तथा द्वितीय बार 1 माह तक रोक सकती है। मतलब कुल मिलाकर 4 माह तक रोक सकती है। ध्यान रखिए, 4 माह तक, ठीक है। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर सीताराम। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति, ये तो संयुक्त प्रांत विधान परिषद के, जब ये उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल थे। दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति डॉक्टर सर सीताराम थे, जबकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर के रूप में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन कौन है? डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता विरोधी दल कौन है? देखिए, ये विधान परिषद की बात हो रही है, विधान परिषद की, तो संजय लाठर हैं सपा के। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। विधानसभा सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में वयस्क मतदाताओं
18 वर्ष या इससे अधिक आयु द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में 12 है तथा सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले में चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा तथा श्रावस्ती, जहाँ प्रत्येक में 2 सीटें हैं। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक। विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष कौन हुए? श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। श्री बनारसी दास एवं श्री श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति एवं सभा संबंधित कार्यकाल की यदि बात करें तो देखिए, डॉक्टर सर सीताराम ये जो थे आपके 19 अगस्त 1925 से लेकर 12 मार्च 1937, फिर इसके बाद 12 जुलाई 1937 से 9 मार्च 1949 तक रहते हैं। श्री चंद्रभाल 10 मार्च 1949 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक। देखिए यहाँ पे आप ये तारीख के चक्कर में मत पड़िए, कौन कौन इसके विधान परिषद के सभापति रहे हैं, बस उतना ही आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए डॉक्टर सर सीताराम, श्री चंद्रभाल इसके बाद आते हैं, रघुनाथ विनायक दुलेकर आते हैं, फिर इसके बाद श्री दरबारी लाल शर्मा आते हैं, श्री वीरेंद्र स्वरूप आते हैं, फिर आपके श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल आते हैं, इसके बाद श्री जगदीश चंद्र दीक्षित हैं, श्री शिव प्रसाद गुप्ता, इसके बाद श्री नित्यानंद स्वामी रहते हैं, फिर चौधरी सुखराम सिंह यादव, इसके बाद श्री गणेश शंकर पांडे और फिर श्री रमेश यादव और कुंवर मानवेंद्र सिंह ये प्रोटेम स्पीकर रहते हैं। ये 31 जनवरी 2021 से वर्तमान तक, चूँकि अब नई विधानसभा गठन हुआ है तो ये अब बदल चुके हैं, ठीक है, तो नए नाम को आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्यसभा एवं लोकसभा संबंधी तथ्यों की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी आरक्षित हैं? कोई सीट आरक्षित नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु कुल 17 सीटें आरक्षित हैं। कितने? 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। कौन कौन सी हैं? नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बाशगंज, लालगंज, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, ये 17 है। इन 17 नामों को फिर से देख लीजिएगा, तो संख्या याद रखिएगा 17 है। आगे चलते हैं, आगे है मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, इसमें जो प्रिंट है ये साफ नहीं आया है, यहाँ पर इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के बारे में देखिए, मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा प्रशासन एवं विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिसकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। ये किसके तहत? आर्टिकल 167 के तहत। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य मध्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर एवं अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कुल कितने हो गए? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। इन नौ प्रधानमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व किया है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं गोविंद बल्लभ पंत। ये 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहते हैं। इनके बाद संपूर्णानंद आते हैं,
तो कार्यकाल छोड़ दीजिए, केवल नाम देखिए कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर संपूर्णानंद आते हैं, फिर चंद्रभान गुप्त आते हैं, फिर सुचेता कृपलानी चौथी रहती हैं, 5वें नंबर पर फिर चंद्रभान गुप्त आते हैं, ठीक है, चंद्रभान गुप्त दोबारा से बनते हैं। फिर 6ठे नंबर पर चरण सिंह आते हैं, चरण सिंह का कार्यकाल 1967 से 1968 तक रहता है। फिर चंद्रभान गुप्त तीसरी बार फिर से बनते हैं। फिर चरण सिंह जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 17 फरवरी 1970 से लेकर के 1 अक्टूबर 1970 तक। फिर त्रिभुवन नारायण सिंह आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आते हैं कमलापति त्रिपाठी। 11वें नंबर पे हेमवती नंदन बहुगुणा। 12वें नंबर पे नारायण दत्त तिवारी। 13वें नंबर पे राम नरेश यादव। 14वें पे बनारसी दास। 15वें पे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 16वें नंबर पे श्रीपति मिश्र आते हैं। 17वें नंबर पे नारायण दत्त तिवारी। तो एक बार ये 12वें नंबर पे भी रहते हैं, यहाँ पर आपका 1976 से 1977 तक। फिर ये बनते हैं 1984 से 1985 तक। वीर बहादुर सिंह बनते हैं। नारायण दत्त तिवारी फिर से तीसरी बार बनते हैं 1988 से 1989 तक। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 1991 तक रहते हैं। फिर कल्याण सिंह 1991 से 92 तक। फिर मुलायम सिंह यादव 93 से 95 तक रहते हैं। सुश्री मायावती जो है 95 से लेकर जून 95 से अक्टूबर 95 तक। फिर सुश्री मायावती आती हैं मार्च 97 से लेकर के सितंबर 97 तक। कल्याण सिंह सितंबर 97 से लेकर के नवंबर 99 तक। राम प्रकाश गुप्ता आते हैं नवंबर 99 से लेकर अक्टूबर 2000 तक। राजनाथ सिंह अक्टूबर 2000 से लेकर के मार्च 2002 तक रहते हैं। सुश्री मायावती 3 मई 2002 को पद ग्रहण करती हैं और 28 अगस्त 2003 तक रहती हैं। मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त 2003 से 12 मई 2007 तक। सुश्री मायावती 13 मई 2007 से लेकर के 14 मार्च 2012 तक। अखिलेश यादव फिर आते हैं 31वें नंबर पे, ये 15 मार्च 2012 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक रहते हैं। फिर योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से एक कार्यकाल पूरा करते हैं और वर्तमान में फिर ये दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। देखिए, व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ध्यातव्य है कि योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद के अपने दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः शपथ ग्रहण किया है। ध्यातव्य है कि 21 फरवरी से 23 फरवरी 1998 के दौरान, मतलब 2 दिनों के लिए राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं जाने जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की। तो यहाँ पर भी आप केवल नाम देख लीजिए और इनके कार्यकाल की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो बनते हैं विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। दूसरे नंबर पे नफीसुल हसन। तीसरे पे आत्माराम गोविंद खेर बनते हैं। फिर छठे पे श्री जगदीश शरण अग्रवाल। 5वें पे यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, 3 के बाद ये श्री आत्माराम गोविंद खेर के बाद श्री आत्माराम गोविंद खेर दोबारा बनते हैं। फिर श्री मदन मोहन वर्मा, फिर श्री जगदीश शरण अग्रवाल, इसके बाद श्री आत्माराम गोविंद खरे फिर से तीसरी बार बनते हैं। श्री वासुदेव सिंह 8वें नंबर पे। 9वें पे श्री बनारसी दास। फिर 10वें पे श्री श्रीपति मिश्र जो कि बाद में मुख्यमंत्री भी बनते हैं, श्री धर्म सिंह। फिर 12वें नंबर पे श्री नियाज हसन। 13वें पे श्री हरिकिशन श्रीवास्तव। 14वें नंबर पे श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। 15वें नंबर पे श्री धनीराम वर्मा और 16वें नंबर पे श्री बरखूराम वर्मा। 17वें नंबर पे श्री केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बनते हैं। फिर 18वें नंबर पे फिर श्री केसरीनाथ त्रिपाठी बनते हैं, ये तीसरी बार बनते हैं। और श्री माता प्रसाद पांडे, इनके बाद श्री सुखदेव राजभर बनते हैं, फिर दूसरी बार श्री माता प्रसाद पांडे बनते हैं। और इसके बाद श्री हृदय नारायण दीक्षित बनते हैं। और सतीश महाना, ये 29 मार्च 2022 से लेकर के अभी तक है, ठीक है, वर्तमान में सतीश महाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।